हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 11 की फिजिक्स में टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, आज क्या सीखना है? टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। देखिए, टाइम डिस्प्लेसमेंट को प्रेजेंस करने के लिए जिसमें टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो, और जब टाइम और डिस्प्लेसमेंट होता है तो वहां पे वेलोसिटी मिलती है हमको। ठीक है, इसलिए टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से हम वेलोसिटी को कैसे पाएंगे, उसके पहले आपको सीखना होगा यहाँ पे टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से चीजों को समझिएगा, बहुत बेहतर तरीके से आप टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे शो कर रहे हैं टाइम और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब इसमें टाइम को आगे बढ़ाएंगे, साथ साथ डिस्प्लेसमेंट को भी शो करते जाएंगे। ठीक है, कॉलम क्रिएट करते हैं, कंटिन्यू। कुछ पॉइंट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हमको टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आपका ग्राफ है। इस ग्राफ में ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है। ओके, तो ये जो ओ वाई पॉइंट लाइन है और ये ओ एक्स लाइन है, ओ वाई लाइन पे ये जो एक्सिस है, इस पे हम डिस्प्लेसमेंट को शो करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम शो करेंगे टाइम को। ओके, यानी कि ये टाइम के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, अब इसको कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, कठिन नहीं है, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब इन चीजों को आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो और बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ के कॉलम्स होते हैं वो सेम होते हैं, और हो सकता है हमारे जो कॉलम हैं कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे चूज करते हैं, ये 0 टाइम हो गया, 0 सेकेंड। टाइम को सेकेंड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका यूनिट टाइम का यहाँ पे जो यूनिट है वो सेकेंड है, और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो आपका मीटर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको जब यूनिट सिस्टम बताया था तो यूनिट सिस्टम में मैंने बताया था कि आपके जो बेसिकली यूनिट सिस्टम है उसको कन्वर्ट किया गया है 3 टाइप्स में, MKS यूनिट सिस्टम, CGS यूनिट सिस्टम और FPS यूनिट सिस्टम। और जो इसका मेन यूनिट सिस्टम है जिसको इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम बोलते हैं, SI यूनिट सिस्टम बोलते हैं, वो MKS यूनिट सिस्टम जैसा होता है। MKS, M मतलब होता है इसमें लेंथ की जो यूनिट होगी वो मीटर होगी, जो वेट की यूनिट होगी वो किलोग्राम होगी, और जो टाइम की यूनिट होगी वो सेकेंड होगी। बेसिकली फिजिक्स में एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो वो आपकी MKS यूनिट सिस्टम है, और इसी को फॉलो करते हुए आगे के यूनिट्स को हम काउंट करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, चलिए टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में हम शो कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपका टाइमिंग है 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, यानी कि 0 to 9 सेकेंड तक आपका जो पार्टिकल है वो किस पोजीशन पे मूव कर रहा है, कितना मूव कर रहा है ये देखेंगे। यहाँ पे हम शो कर देते हैं 5 सेकेंड, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 35 मीटर और 40 मीटर। ठीक है,
इस तरीके से यहाँ पे क्या शो किया गया, टाइम, और टाइम की यूनिट क्या बताई जा रही है, सेकंड। यहाँ पे क्या शो किया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट, इसकी यूनिट क्या है, मीटर है। क्लियर है इतना। अब देखिए सबसे पहले हम टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। टाइम 1 सेकंड है, ठीक है, टाइम 1 सेकंड। सपोज करते हैं हमारा पार्टिकल 1 सेकंड पे कितना मूव कर रहा है, 5 मीटर, ठीक है। तो ये जो आपका टाइम का टेबल है, इसमें 1 सेकंड पे ऊपर उठाएंगे, कहां तक ले जाएंगे, ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, 1 सेकंड से ऊपर उठाएंगे, ले जाएंगे, और ये डिस्टेंस कितनी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 5 मीटर। तो ये पॉइंट आपको मिल रहा है। इस पॉइंट को का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1,5, यानी कि 1 सेकंड पे 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, नेक्स्ट इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो समझने की आवश्यकता है। फिर टाइम को आगे बढ़ाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से 9 सेकेंड तक का ग्राफ आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। यहाँ पे 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। अब यहाँ पे देखेंगे 2 सेकेंड पे 10 मीटर चल रहा है, पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है। 2 सेकेंड यहाँ आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे ये कितना बढ़ेगा, 10 मीटर। ये ग्राफ बना। 3 पे 15 है, 3 के आगे कहाँ तक बढ़ाएंगे, 15 तक बढ़ाएंगे इसको। ये पॉइंट आपको मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद 4 है, 4 के आगे क्या बनाएंगे, 20, ये 20 बन गया, ठीक है। फिर 5 है, 5 के आगे 25। ये पॉइंट्स हमको मिलते जा रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो बिंदु हैं आपको पॉइंट्स हैं ये मिलते जा रहे हैं। 6 पे आपको 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। 7 पे टेबल में देखेंगे 35, ये 35 के सामने पॉइंट मिल रहा है। यानी कि इस तरीके से हमको पॉइंट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चूंकि हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, 0 से, हमारा टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। अब इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि जो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, ये जो ग्राफ, ये जो लाइन दिख रही है, ये जो ग्राफ बन रहा है आप लोगों के सामने, यहाँ पे इस ग्राफ को बोलेंगे, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो लाइन बन रही है इसको बोलेंगे टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे टाइम डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है बेटा, वो वेलोसिटी होता है। इसलिए वेलोसिटी v इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, ये फार्मूला है, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसका जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन के लिए मैंने आपको मेथड बताया था, मीटर है, मीटर के लिए क्या बताया था, लेंथ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल L। कितनी टाइम है, 1 टाइम, ऊपर 1 नहीं लिखा जाता। और टाइम ये आपका सेकंड है, सेकंड के लिए टाइम को यूज करते हैं कैपिटल T, और ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो LT -1। अब यहाँ पे देखेंगे जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी किससे मिलके बन रही है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम से। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, स्केलर होगा कि नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन को यूज करना पड़ता है, डायरेक्शन कंपलसरी है डिस्प्लेसमेंट काउंट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट,
और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी भी तभी कंप्लीट होगी जब डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट होने के साथ साथ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जो वेलोसिटी है आपकी ये भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे आप क्या सीखे आज के दिन? सबसे पहले हमने टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को कंप्लीट करना सीखा, ग्राफ के बारे में समझा कि फिजिक्स में टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को कैसे कवर किया जाता है, कैसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम से कंप्लीट होकर जो फार्मूला बन रहा है वेलोसिटी इक्वल टू टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसकी जो यूनिट बन रही है मीटर पर सेकंड है, और इसका जो डायमेंशन है वो LT-1 है। वेलोसिटी आपकी एक इस वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इतना आप लोग इसको देख लीजिए।